डेविड जैक्सन, मेहंदी में आप लोग क्यों नहीं गए? आप कह रहे थे कि आप लोग सबको बुलाएंगे। और ये है कि यही पुप्पो थी जो कहती थी कि मुझे जो है ना भाई का बहुत ज़्यादा दुख है, रोती थी। दुख हज़ारों बंदों को आप इनवाइट कर रहे थे। चलो आपका भाई इस दुनिया से चला गया था, हम तो उसकी औलाद थे ना, हैं। चलो गैर तो गैर हो गए, याद सक्के भतीजे थे ना। हम अब हज़ारों की महफिल आप बैठे हुए थे, हम इधर रो रहे थे, अच्छे लग रहे थे। नादिया के घर आई हुई है, क्या आपके घर नहीं है? जी, इसका रिप्लाई खुशी होती है। तो जब से आए हैं वो उधर ही है, हमारे घर नहीं है, ये आपकी बात सच है। तो उनका दिल नहीं करता, वो नहीं आते। वाह जी वाह, लकड़ी तोड़ा है तो रोटी पकी है। चलो जी बिस्मिल्लाह। रोटियां काफी सारी तो बनाई हुई हैं, एक रहती थी क्या? हाँ। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? फाटक जो है ना वो बंद था, अभी ट्रेन गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हम सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है आपकी दुआओं से। माशाल्लाह हमारा शाम वाला व्लॉग सुबह वाला व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दें। और जी अभी जो है ना आपका भाई जल्दी जल्दी उठ गया है और आपके भाई जा रहा है दुकान का सामान लेने के लिए, क्योंकि सामान अमेजन हो गया ख़त्म। हाँ जी। सामान ले आऊँ? नाश्ता कर भी लिया? हाँ जी, आपने कर लिया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी नाश्ता आज कर लिया। आप सब बहन भाइयों से मैं शेयर नहीं कर सका, आई एम सो सॉरी। सही है, जिस बहन भाई ने नाश्ता करना है तो आ जाए। चलो मैं जल्दी जल्दी सामान लेकर आ जाता हूँ, क्योंकि 9 बज गई है, आते आते मुझे 11 बज जाएगी, फिर हमने कहीं जाना भी है। आज हमने जाना है बहुत दूर, किसी को शादी के लिए इनवाइट करने के लिए। इंशाल्लाह ताला वहाँ पर सबको इनवाइट करेंगे और सब वहाँ पर मौजूद होंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह ताला व्लॉग में मजा आएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी प्यारे बहन भाइयों, खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है और नीचे सफाई भी नहीं की। क्यों? ये ना लकड़ी लकड़ी तोड़ी है? हाँ जी। वाह जी वाह, लकड़ी तोड़ा है तो रोटी पकी है। चलो जी बिस्मिल्लाह। रोटियां काफी सारी तो बनाई हुई हैं, एक रहती थी क्या? हाँ जी, ये आखिरी रहती थी। सही है सही है। चलो माशाल्लाह। इतनी रोटियां क्यों बना दी हैं? मेरा तो बिल्कुल मूड ही नहीं है खाने का। नहीं, दो रोटियां बनाई है। ये देखो कितनी रोटियां हैं। दो रोटियां हैं। बिस्मिल्लाह। चलो माशाल्लाह। चले आप रोटी छोटी बनाए, मैं ना मोबाइल को चार्जिंग कर लूँ, फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, बाइक हम कर लेते हैं स्टार्ट। कहाँ से मैं गुजारूंगा, ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन गई है। चलो यार निकाल लेता हूँ, फिर जहाँ से रवाना होगा फिर आपको मुलाकात करेंगे। लीला से पहले आपका भाई रवाना हो गया है सामान लेने के लिए। तो एक चक वाली सड़क जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी जो है ना दुकान का सामान ले आता हूँ, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक है, बाबरकत दिन है, जुम्मा भी अदा करना है। मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूँ 9 बजे, कम अज़ कम 10 साढ़े 10 में वापस आ जाऊँगा। ये ना फ्रेश हो के ना फिर जुम्मा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हमने जाना है इनवाइट करने के लिए शादी के लिए, क्योंकि हम फिर चले जाएंगे ना, फिर जो है ना सबको मोबाइलों पे जो है ना कार्ड वगैरह देंगे मोबाइलों पे। तो ऐसे हमारा जो खास रिश्तेदार है, जाना फ़र्ज बनता है, सबको जो है ना जाके कहना है। तो काफ़ी कमेंट्स आए हुए हैं मुझे कि आप जो है ना फुप्पो अपनी की बेटी की मेहंदी पर नहीं गया, आपको क्यों नहीं बुलाया गया। आज इनके सवालों का जवाब भी देना है और काफ़ियों के ये भी रिप्लाई हैं, कमेंट्स हैं कि आपके चाचा वाले आए हुए हैं, आपके घर क्यों नहीं है। यार मैं आपको ना आज सारी डिटेल बता दूँगा, तो आप फिर ना मुझे नहीं कहिएगा। तो ये देखिए यहाँ से जो है ना मैं रवाना हो रहा हूँ। एक तो धक्के बड़े हैं, ये चेक करें। वाह वाह, ओके हो गया, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद वहाँ पर पहुँच के। फाटक जो है ना वो बंद था, अभी ट्रेन गुजर रही है। चलो जी अभी फाटक खोलेंगे, फिर इंशाल्लाह रवाना होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी अजहर भाई की शॉप पर पहुँचे हैं, लेकिन अफसोस कि मेरा आज पेट्रोल वैसे ही जाया गया, क्योंकि यहाँ पर आया तो ये देखें खाने बिल्कुल खाली थे, कोई शाय भी नहीं है, न्यू आइटम कोई भी नहीं है, सिर्फ पापड़ों के ढेर लगे हुए हैं। तो मैंने पूछा है भाई से, वैसे तो मैंने मिल लिया है,
बाकी क्या हाल है जनाब? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? अच्छा सुनाओ, अब माल नहीं है क्या है? यार माल छाट रहा है, ठीक है। कल इंशाल्लाह भाई माल बहुत आ जाएगा। अच्छा कल आएगा? कल इंशाल्लाह आ जाएगा माल, छाटे में पड़ेगा। ओए होए होए, सेठ क्या हाल है तेरा? तबीयत से ठीक है? माशाल्लाह। हुन 200 पेट्रोल दे जो जरा मैं जाया कर दे। हां जो से पेट्रोल पैसे देता है। चाय से पहले भाई को चाय बोतल नहीं कुछ भी नहीं खाना पीना, मैं अभी नाश्ता करके आया हूँ। अच्छा तो मैंने कहा जाऊँ सामान ले आऊँ, क्योंकि मैंने ना अगले मंडे, ये जो अभी आ रहा है ये नहीं, अगले मंडे मैंने चले जाना है। क्यों कह रहा है? हां समझ आ गई। पर नीचने जाना है। और समझ आ गई। हाँ। शादी है सही है ना। तो मैंने कहा वो सुल्तान की शादी है वहाँ पर ना, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो सेल अच्छी होती है, लेकिन फिर कल परसों और माहौल बनेगा। मैंने कहा सामान ले आऊँ, लेकिन इधर तो कुछ भी नहीं था। कल चलो भाई सामान बहुत आ जाएगा। चलो सही है, फिर मैं जा रहा हूँ, फिर कल जब आ जाए मुझे बता देना है। ओके होगा सर। ओके बहुत शुक्रिया। खाना पीना बताओ यार, दावेदार है यार नहीं नहीं, अल्लाह खैर करे, खाना पीने की कोई बात ऐसी नहीं है। चलें जी, अभी फिर मैं चलता हूँ जी घर, क्योंकि आज जो है ना सामान है सही, लेकिन मैं कहता हूँ न्यू आइटम जो है ना वो आ जाए, ताकि जो है ना न्यू चीज़ें हम खिलाएं। ये तो वही पुरानी पड़ी हैं, वो देखें फलो चॉकलेट हो गई, ये वो जो होता है। और माशाल्लाह पापड़ तो काफ़ी आए पड़े हैं। 20 वाला ये कौन सा आया हुआ है पता नहीं, मुंबस्ती स्नैक्स। चलो ये देखे, चलो अल्लाह खैर करे, फिर मैं चलता हूँ घर। फ्रेंड भाइयों, आपका भाई जो है ना वो घर पहुँच चुका था, और आया ही जैसे गर्मी लगी हुई थी, मैं जल्दी जल्दी फ्रेश हो गया, तो मैं उधर गया। कम अज़ कम मेरी अम्मी की 18 से 20 कॉलें आई हुई थी, तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं अभी तो उनसे हो के गया हूँ, मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी आ रहा हूँ घर। तो मैंने फिर कॉल की, मुझे कहा कि मैंने फ्रिज चलाई है जिसकी वजह से सोलर बंद हो गई। अब मुझसे ना वो सिस्टर थी सिलाई मशीन सीखने, उधर गई हुई थी ना, मुझसे ओपन होते ना कुछ धमाके हैं। मैंने कहा आप लोग ना ख़राब करोगे। फिर मैंने कॉल पे समझाया फलाना बटन उसको बंद कर दो, मैं आ रहा हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी फिर आ गया। फिर अभी मैंने सोलर वगैरह चलाया है माशाल्लाह से, अब हमारे पंखे वगैरह चल रहे हैं, फ्रिज भी चल रही है। अच्छा जी, सामान लेने तो गया था, आपके सामने की बात है, उधर दुकान पे पहुंचा तो माल वगैरह अजहर भाई की शॉप पे नहीं था। वो कल उन्होंने आज ऑर्डर किया हुआ, सुबह वो आ जाएगा, तो सुबह इंशाल्लाह ताला दुकान को फिर फुल कर देंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी अल्लाह ने रखी तो। अच्छा तो वो नहीं हामिद वाले हैप्पी विलेज फैमिली वाले हैं, जो विलेज हैप्पी फैमिली पता नहीं कहाँ ऐसे है, तो उन्होंने ना हमें इनवाइट किया है। उनकी आज जो है ना खैरात है, वो जो रुकिया का जो है ना मकान बन रहा है, तो वो जो है ना बिस्मिल्लाह पढ़ के, मतलब अल्लाह का नाम लेकर जो है ना वो शुरू कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया है 11 बजे का, तो अभी टाइम है 10:18। तो मेरा इरादा है मैं जुम्मा नमाज़ पढ़ के फिर जाऊँगा, क्योंकि उस दिन भी उन्होंने हमें इनवाइट किया जा 8 बजे 9 बजे आ जाना, वो फिर शाम के 4 बज गई थी, तो फिर जुम्मा भी बंदा नहीं पढ़ सकता। तो यहाँ पे जो है ना अभी फ्रेश हो गया, जल्दी जल्दी जो है ना जैसे ही टाइम होगा तो इंशाअल्लाह ताला जुम्मा नमाज अदा करेंगे। उसके बाद फिर मैं और अम्मी जो है ना उधर जाएंगे। एक तो उन्होंने इनवाइट किया, वो भी हम हो जाएंगे, उसके बाद हम फिर उनको भी शादी के लिए इनवाइट करके आएंगे। अच्छा जी, कमेंट्स आए हुए हैं। सबसे पहला कमेंट्स मैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको जो है ना कमेंट्स रीड करवाऊँगा, तो वो मैं अभी आपको कमेंट्स पढ़ाने वाला हूँ। आप सारे जो है ना, ये एक मिनट, एक है डेविड जैक्सन, मेहंदी में आप लोग क्यों नहीं गए? आप कह रहे थे कि आप लोग सबको बुलाएंगे। भाई आप लोग मेहंदी पे क्यों नहीं गए? और आप तो कह रहे थे कि आप तो सबको बुलाएंगे। जी मैं सबको बुलाऊंगा। मेरी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तरबियत नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसा भी सख्त दिल नहीं है उन लोगों की तरह। मैंने इनवाइट सबको करना है, जिसका दिल चाहेगा आएगा, जिसका दिल नहीं चाहेगा नहीं आएगा। उसके बाद और कमेंट्स, तो नेट नहीं है, कमेंट्स ओपन नहीं हो रहे। शो कमेंट्स, एक मिनट, ये ना इस मोबाइल पे ना मैंने खोला हुआ है, एक मिनट। अच्छा ये तो कमेंट्स ना नीचे चले जाते हैं। शशिया रोरा, पता नहीं क्या नेम है आईडी का। उन्होंने कहा है रिश्तेदारों से दूर रहो, तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। आप खुश रहा करो, ये घर के बदले तुम्हारा जगह घर लो, सुकून से रहो।
जी ऐसी बात नहीं है कि कोई किसी से किसी की तरक्की देख के जलता नहीं है। तो मैं ये नहीं चाहता कि वो जो है ना या जलते हैं या जलें, तो ऐसी बात नहीं है। बस हमारे कोई आपस के मामलात हैं, तो इसलिए जो है ना हम नहीं आते जाते। तो उसके बाद जी बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स करने का। यार एक मिनट, मैं ना सारे कमेंट्स खोल लूँ, मैं स्क्रीन पे भी शो करवा रहा हूँ आपको, वो भी आप पढ़ते रहिएगा। तो फिर जो है ना मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ सारे कमेंट्स के, ताकि सारे कमेंट जब स्क्रीनशॉट लग जाएंगे तो जल्दी जल्दी मैं आपको रीड कराता जाऊँगा। तो और बात ये है कि अक्सर कमेंट्स यही है यार, मैं अब क्या रीड करवाता रहूँ कि आपकी फूफो ने आपको शादी पर इनवाइट नहीं किया, मेहंदी का फंक्शन था उधर भी आप नहीं गए। हमने वीडियो देखी थी कि अब वो सबको बुला रहे थे, मोहिउद्दीन भाई के घर गए, आपके सामने घर था, आपके घर नहीं गए। जी मैं यहाँ पर रिप्लाई देना चाहूँगा। रिप्लाई ये है कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मेरा दिल एक ऐसा हो गया है जब से मेरे वालिद मोहतरम इस दुनिया से गए हैं, तो मैं एक तो मेरा दिल चिड़ी जितना हो गया है। कोई मतलब के गुस्से से भी बोल ले या कोई ऐसे डरा धमका दे तो मेरा दिल ना रोने लग जाता है। दूसरी बात यह है कि उनकी अपनी मर्जी थी, उन्होंने हमें इनवाइट नहीं किया, हमें इसमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई जो है ना वो नहीं है कि उन्होंने हमें क्यों नहीं बुलाया। अब देखें हम नहीं थे, क्या उनकी मेहंदी नहीं होगी, हो गई ना, अब हम नहीं होंगे उनकी शादी भी हो जाएगी। तो ये बात नहीं है कि हम नहीं गए ये वो। हाँ एक बात है जो मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, वो ये है कि मेरी फूफो को, ये मेरी बात है, वो ये है कि यही फूफो थी जो कहती थी कि मुझे जो है ना भाई का बहुत ज़्यादा दुख है, रोती थी। दुख हर किसी को है, मानता हूँ, वो भी अपनी बात पे सच्ची हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, हज़ारों बंदों को आप इनवाइट कर रहे थे, चलो आपका भाई इस दुनिया से चला गया था, हम तो उसकी औलाद थे ना, हैं, चलो गैर तो गैर हो गए, याद सक्के भतीजे थे ना हम। अब हज़ारों की महफिल आप बैठे हुए थे, हम इधर रो रहे थे, अच्छे लग रहे थे। ये चीज़ है। मेरा दिल उस दिन बड़ा दुखा, मैंने अपने छोटे भाई को पहले भेज दिया, क्योंकि वो रोता है ना, तंग करता है। मैंने उसको पहले भेज दिया, मैंने कहा जाओ आप, हम ना शादी करने आ जाएंगे। मैंने खुद जानबूझ के भेजा है, ताकि मैंने कहा इधर शादी का बच्चे हैं, आपको पता है नहीं रह सकते, हमें दीद है बच्चों की। आपने खुद देखा होगा, इनके सबके बच्चे मेरे पास आते हैं, हमारे घर आते हैं। मैंने किसी बच्चे को भी मैंने धमकाया तक नहीं, किसी बच्चे को मैंने जो है ना गुस्से से बात नहीं की, प्यार इखलाक से बात। मुझे खुशी होती है बच्चों से, लेकिन वो है जिनको अपनों की दीद नहीं है, वो सिर्फ जो है ना अयाशी है बस, और कुछ नहीं है। मुझे गुस्सा बड़ा। अच्छा और कमेंट्स आया हुआ था, और कमेंट्स बड़ा कमाल का कमेंट्स है। ये है एडी का नेम जो है ना अजीब तरीके से लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा आपके चाचे इमरान और फ़ारूक और आपकी चाचियाँ नादिया के घर आई हुई हैं, क्या आपके घर नहीं है? जी इसका रिप्लाई ये है कि आपको पता है मैं गया था उनको बुलाने के लिए शादी के लिए, तो उन्होंने जो बातें की 100 बातें की, वो तो हो गया, मैं बार बार नहीं दोहराना चाहता। तो ये बात जो है ना उनके दिल की है, और मैंने कभी जो है ना रोका भी नहीं है और रोकूंगा भी नहीं कि मेरे घर ना आए ये वो। तो हमें तो खुशी होती है, तो जब से आए हैं वो उधर ही है, हमारे घर नहीं है, ये आपकी बात सच है। तो उनका दिल नहीं करता वो नहीं आते, मेरा दिल साफ़ है, अगर वो आना चाहेंगे तो मैं कभी भी उनको ये नहीं कहूँगा कि मेरे घर क्यों आए हैं। मुझे तो बिल्कुल खुशी होगी कि वो मेरे घर आए हैं। ये हो गया रिप्लाई। तो अल्लाह ताला खैर करे। ये है, मैं ये कह रहा था, हमें भी बहुत ज़्यादा दुख लगा है। चलो यार आपका भाई इस दुनिया में नहीं था, चलो अल्लाह ताला मेरे अबू को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो आपका हक बनता था, कोई भी कसूर बता दे, हैं कोई भी कसूर बता दे फूफो नादिया, कि मैंने जो है ना उसके आगे सामने जो है ना ज़बान चलाई हो, मैंने कोई गलत बात की हो। कोई बता दे अकरम खान के मैंने उसको कुछ कहा हो, कोई बता दे अकरम खान के उसके साथ मैंने ज़बान से ऊंची आवाज़ से तक भी बोला है। हमारे झगड़े थे, आपस में थे, उनके अब्बू के साथ थे। अब देखो उनके अब्बू ने जो है ना चाचा अल्ताफ़ वालों को बुलाया, आपके मुंह में क्या रह गया? एक सोचने की बात है, कोई बंदा किसी के पीछे ना बैठे। मैं आपको ये बता दूँ, फुफ्फो नादिया का हक बनता था कि वो, अच्छा साफ ज़ाहिर है वो कह रहे थे कि, एक मिनट बैठ जाओ बेटा, वो कह रहे थे कि दादा जो है ना वो नहीं आने देते, आपका हक बनता था। आप कहती
कि देखो दादाजी, जैसे आपको आपके रिश्तेदार, आपके अजीज़ प्यारे हैं, मुझे भी मेरे रिश्तेदार अजीज़ प्यारे हैं, मुझे भी मेरे भतीजे प्यारे हैं। आप कहते हैं मैं बुलाती हूँ, लेकिन आपके सामने वो नहीं आएंगे, बस आएंगे सिर्फ खुशी करके वो चले जाएंगे। इतना तो कहना हक बनता है ना, इतना। अल्लाह माफ़ करे, वो बुज़ुर्ग हैं, वो भी इतने पागल नहीं है, समझ। अब चाचू अहमद ने है पूछा है, उन्होंने तो यही कहा है ना, भाई आप बुलाओ, आपका झगड़ा, मेरे तो कोई झगड़ा नहीं है। ये सिर्फ एक बात होती है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बहाना बनाया हुआ है दादाजी का। ऐसे दादाजी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया हुआ है जी वो नहीं आने देते, ये वो सब कुछ का मुझे पता है। बाकी अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। सिर्फ आपको ना कमेंट्स के जवाब, कल के कमेंट्स आए हुए थे तो मैंने जवाब देने थे, मैंने कहा जवाब आज दे दूँ, तो उन्होंने नहीं बुलाया, हमें कोई दुख नहीं है। लेकिन ये है कि ये जो दिल में ज़ख्म है, ये इंशाअल्लाह ताला सारी ज़िंदगी याद रहेगा। मैंने उनके वो हर दुख तकलीफ़ में उनके लिए मैंने दुआएं की हैं। उसके बाद जो है ना, और जो मेरे साथ जो भी हो रहा है, मैंने किसी को, जैसे होते हैं ना कि बड़े को कहते हैं यार ये होगा, मैंने सिर्फ अपने अल्लाह ताला को ध्यान दिया। मतलब अल्लाह ताला को मैंने जो है ना कहा है कि अल्लाह पाक, आज जो कुछ हो रहा है आपके सामने हो रहा है, आप मेरा फैसला करें। आप जो है ना देख रहे हैं, देखने वाली ज़ात है, ऊंची ज़ात है, मैंने अल्लाह ताला पे छोड़ा हुआ है। और बिल्कुल ये बात सच है, अल्लाह ताला गफूर रहीम है। और जब ये फैसला मेरे अल्लाह पाक करते हैं ना, ऐसा फैसला होगा कि आप देखिएगा। मैं तो कहता हूँ अल्लाह पाक दिन ब दिन तरक्कियाँ दे, लेकिन ये जो दिल दुखाते हैं ना, इन दिल दुखाने की इतनी बड़ी सज़ा है ना जो जिसकी इंतहा नहीं है। अब देखिए, आप खुद समझदार हैं, जो समझने वाले होंगे ना उनको पता भी। अब सका भतीजा हूँ मैं, है बड़े भाई की औलाद हूँ मैं, तो मुझे जो है ना बुलाने के लिए उनको जो है डर लगता था। इनका हक, अच्छा ये जो मेरे चाचू वाले आए हुए हैं या वो दूसरे आए हुए हैं, तो इनके साथ भी लड़ाई थी, झगड़े थे। सारा कुछ का मुझे बातों का पता है, सारा कुछ जो इनके मेहंदी से पहले होते रही हैं। ये वो राज़ी हो गए इन पर, मेरे कहने पर राज़ी नहीं थे। ये सारा झूठ है, फ्रॉड है, कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला खैर करे। जिनका दिल करता है ना, दिल, और जिनको सुनान है रिश्तेदारों की, वो ये चीज़ समझते हैं। जिनको सुनान नहीं है रिश्तेदारों की, ना जिनका दिल है, उनको ये जो है ना बातें समझ नहीं आएंगी। तो फुफनादी अल्लाह ताला आपको खुश रखे, इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है। और मुझे ये दुख हर टाइम याद रखा है, ये दुख जो है ना हर जगह मुझे हर मोड़ पे याद दिलाएगा। और इंशाल्लाह जब आपके साथ मेरा कोई टाकरा होगा तो इसका जवाब इंशाल्लाह मैं ऐसा दूंगा आपको कि आप ज़िंदगी भर याद करेंगी। और ये नहीं है कि मैं बहस कलामी या ज़ुबानी कलामी करूँगा, सिर्फ प्यार से कहूँगा जो दुख दिए हैं आपने बहुत अच्छा किया है। मेरे बाप ने, कसम खुदा की कह रहा हूँ, अकरम खान को रोज़ी लायक किया। रोज़ी रब देने वाला है, लेकिन इधर मिल में इतना ताउन किया, इतना ताउन किया मेरी आंखों के सामने। फुप्पो नादिया है उसके साथ, कभी फुप्पो नादिया के ऊपर कोई भी झगड़े की बात आती, मेरा बाप पहले भाग के उनके घर जाता था। क्यों? मेरी बहन है, आज आज वो फौत हो गया, आज उनके औलाद की कोई कदर नहीं है, कोई बात नहीं है। अब जो भी हमारे घर में आता था ना, उनकी मेहंदी से होकर, आपको क्यों, अवाम तो चस्के लेती है, आपको क्यों नहीं बुलाया गया, आप क्यों नहीं गए? हर चीज़ का हालांकि पता, ये एक असर पड़ता है, इज्जत पर असर पड़ता है। वो कहते हैं यार ये इतने बुरे हैं, अपने सके भतीजे को ही नहीं बुलाया, ये चीज़ होती है। तो मुझे दुख बहुत ज़्यादा, काफ़ी दुख हुआ है। तो बाकी जो कुछ और ऐसे बताने वाली बातें थी जो मैं नहीं बताना चाहता कोई रिश्तों की, तो इंशाअल्लाह ताला लोड पे ही तो वो बता दूंगा, लेकिन मेरा ज़मीर और दिल गवारा नहीं करता। तो आपका शुक्रिया, आपने जो है ना ये सारे सवालात किए और मैंने आपको जवाब दिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद। अभी बच्चे चीज़ लेने आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, ओ बोलो अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब दो चाहे। अच्छा बात सुनो, आपका अब्बू चला गया है मौलवी साहब? अभी नहीं गया खैरात पे? जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं। ढोलू भी शिया लेने आया है। चलो फिर आपको शायद दूँ। चलो चले जी, ये बातें थी जो मैंने शेयर करनी थी। और अल्लाह तू करम करे अल्लाह। हालात पूरे सूरे हैं दुनिया के, ऐसे हालात हो गए हैं कि वो उधर चीज़ तो देना खून सफ़ेद हो गए थे। तो मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, मैंने कहा क्या यार फ़ायदा, विरगलाऊँ रोऊँ, ये करूँ वो करूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन
मैंने आप सब बहन भाइयों को जवाब देना था, मैं खुद जानबूझ के नहीं गया, हमें इनविटेशन नहीं था, न दूल्हे की तरफ से न दुल्हन वालों की तरफ से, इसलिए हम नहीं गए। अच्छा, पहले मेरा इरादा बन रहा था कि हम मंडे वाले दिन जो है ना यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि बच्चों की शॉपिंग वगैरह मैंने करनी है सारा कुछ। तो अब मेरा इरादा ख़त्म हो गया है, मैं अगले मंडे जाऊँगा, इनकी शादी देख के अगले मंडे जाऊँगा। तो क्योंकि ट्यूसडे जब इनकी शादी है उस दिन जो है ना मैंने लियाकतपुर जाना है, मुझे एक अहम ज़रूरी काम है। तो इसलिए जो है ना फिर मैंने कहा चलो 10-12 दिन आगे भी हो जाएंगे, इधर दुकान की सेल भी अच्छी हो जाएगी, दिहाड़ी भी अच्छी बन जाएगी, इसलिए जो है ना मैंने फिर ट्यूसडे का प्लान बनाया है। अल्लाह ताला खैर करे जी, अल्लाह ताला खुश रखे। तो मेरा टाकरा नहीं हो रहा दोनों चाचुओं से, अगर कोई टाकरा हो जाता है तो फिर दिल से बुलाएंगे, अगर उनका दिल करेगा आ जाएंगे, नहीं तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ओके हो गया। अम्मी जो है लगता है कहीं गई हुई है, वो दादी के घर, दादी ने बुलाया था, उनकी तबीयत ख़राब थी, उनकी घुटाई करने के लिए, तो वो आ जाती हैं, फिर उनसे भी मुलाकात करते हैं और पूछते हैं अभी कब जाना है और क्या सीन है। ओके माशाल्लाह से जी अम्मी आ गई है और पता नहीं क्या लेकर कटोरे में आई है। हाय हाय हाय, ये बर्फ कहाँ से ले आई, किधर गई थी? बर्तन हमसायों के घर। अच्छा, वो खैर तो है शहद वालों के घर आज की में। क्यों? हाँ तो वो तो हमें नहीं आने देते, तो आप क्या करने गई थी? मैं गई थी। वाह छोटे अक्ल दी, क्या करने गई थी? ये कौन आऊँ तक से लेने गई थी। अच्छा, सालन जो ले जाते थे। हाँ ऐसे नहीं करो, हाँ ऐसे लग जाएगा बर्फ हाथों में। देख आपने सोलर को क्या किया, फिर फोन पे फोन थे कुछ नहीं किया, खुद बखुद माया के लिए मोटर चले दिया। हाँ मोटर की वजह चलावा तो याद कर दी जो मैं पहले कॉल की छोड़ दिया। अच्छा वो मैं जब आया मैंने आपको कहा भी है कुछ भी नहीं कर रही, मैं आया बिजली चलाई हुई थी, सोलर का वो डब्बा चल रहा था, बिजली वाला बटन ऊपर था, बिजली पे सब कुछ चल रही थी, ये चलाया। उसको कुछ चीज का पता नहीं है। मैंने नहीं कुछ नहीं चलाया। अच्छा जाना है आपने? हाँ जी जाना है। क्या करना है, जाना है आपने? नहीं जाना? नहीं, फिर नहीं जाना बस। चलो ठीक हो गया, डन हो गया, डन हो गया। सामान मैं नहीं लेकर आया, अदर भाई की शॉप दुकान खाली हुई पड़ी थी, उन्होंने सामान का ऑर्डर दिया हुआ है, वो सुबह आएगा, तो मैंने कहा फिर मैं सुबह वापस आऊँगा, सारा न्यू आइटम लेकर फिर ले जाऊँगा, पैसे जमा करा आया हूँ, सुबह सामान ले लेंगे। सही है। अच्छा हमारा प्लान क्या है, इस मंडे नहीं जाएंगे ना? आजा, क्यों खड़ी हो गई? फ्रिज का क्या से नींबू पड़े हुए हैं, ये यार हमारा पता नहीं क्या हो गया, रबड़ ख़त्म हो गया। अच्छा क्या कह रही थी? नहीं होया। क्या नहीं होया? जाने का प्रोग्राम। अच्छा कब जाना है फिर? गर्मी काफी थी, उठा ना कि पक्का ना बिजली, मैं तो मर गया था, बीमार थी था। क्यों नहीं है बिजली? गर्मी सी रही। हर शय है पड़ी, बिजली है, पंखे हैं, कोई ना कोई बहाने। अच्छा मुझे कोई मसला नहीं है, इस मंडे नहीं जाना ना, अगले मंडे जाना है, ठीक हो गया, 14 दिन बाद हम जाएंगे, मैंने भी यही प्लान बनाया है। हाँ हसनैन का फ़ोन आया? नहीं फिर नहीं आया, पहले सुबह तो आया सी। अच्छा वो उधर जाके ना दिमाग उसका ख़राब हो गया है, वो कहता है मैं मदरसे पढ़ना। हाँ वो कहते मैंने इधर नहीं आना, मुझे जाने दो, जा रहे थे सुबह रो रहा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे हम 4-5 दिन तक आ रहे हैं, शॉपिंग करेंगे, तुम उधर से जाकर फिर मौलवी आपको छुट्टी भी नहीं देंगे, अब इधर हो आपको अच्छी तालीम देंगे यहाँ पे। मैंने इसलिए कहा था, मैंने कहा नहीं जाने दो, नहीं जाने दो। लेकिन तो छोटा है ना, अकेला नहीं रहेगा। हाँ तो रात दिन वाला मदरसा है, अभी कितनी उम्र है, कुछ ऊपर को भी देखना चाहिए। चलो अल्लाह ताला खैर करे प्यारे बहन भाइयों, जितनी वीडियो बनी है काफ़ी है, इतनी 10-12 मिनट की है। तेनू पता नहीं, तेनू पता कभी उर्दू। अच्छा आप मेरी बात सुनो, ये कोई मेहमान भी आ जाए उसके साथ तो कम से कम एक बोली बोला करो, कोई मेहमान आ जाए उसके साथ कभी पंजाबी। अच्छा तुसी सुनाओ, आप सुनाओ की हाल है ये वो भैया, आप उस टाइम तो व्लॉग थोड़ी बन रहा होता है, बोली खाड़ की जबान था इसलिए। खाड़ तो गई है, मैंने कहा कुछ तो बंदा देखता है, नहीं समझ जाती। ओह सही, बस ऐसे ही है, जबान आपे वाली जाती। आप पे वाली जाती है, कैसी बात है। बहन भाइयों के कमेंट्स आए थे, आज मैंने कमेंट्स का जवाब दे दिया है। वो कमेंट्स है भैया, वो आपको क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं गए, और ये है तो वो है तो उनका मैंने फिर जवाब दे दिया। अच्छा
अच्छा हाँ, मैंने यही कहा है, मैंने कहा भाई उनकी अपनी मर्जी, उन्होंने नहीं बुलाया। बाकी ये बात मैंने फिर ये कही है कि उस टाइम मेरी फूफो बड़ा रो रही थी कि मेरा भाई है ये वो, आज हम उसके औलाद रो रहे थे तो वो सकून में थे। ये बात है, मैंने कहा ये दुख मसला नहीं है, सारी जिंदगी नहीं भूलने वाला। जब भी किसी की फौत की होती है बस यही रोती है, हाँ, कहती है अद्दा मेरा अद्दा मेरा अद्दा। अब अद्दे के बच्चे का एहसास तो नहीं हो जाना। यही तो बात है ना। हाँ जी। कोई नहीं, अल्लाह ताला खैर करे इंशाल्लाह ताला। सारे मिलजुल के इकट्ठे रह रहे हैं, शादी में खुशहाल में सारा कोई खुश है। हाँ सिर्फ एक शायद मरहूम के बच्चे 3 बच्चे अकेले बैठे। हाँ मुझे ना ले, मुझे छोड़ पड़े, हाँ लेकिन अपने 3 भतीजे के एहसास करते हैं। हाँ। ना चाचे करते हैं, ना चाहे फुप्पो करती है, ना दादा करता है। हाँ। दादा तो रात तक काला कर रहे हैं। हाँ यार, मैंने ना उसको रात काल अभी तक भी कॉल नहीं उठाई। अभी तक कॉल भी नहीं उठाई, कम से कम 600 कॉल कर लिया मैंने। फिर कहते कोई हैं भी कि आप- ऐसी इमरजेंसी भी आ जाती है, कोई मसला नहीं, हम खुश भी होंगे, रोएंगे भी, आकर क्यों नहीं, दिल को अरमान भी लगेगा इसकी शादी तो मैं कर लूंगी। हाँ आइंदा कोई भी मसला होगा, दुख है सुख है, अल्लाह ताला हर एक इंसान के साथ करना है। हाँ लेकिन फिर कभी नहीं मैंने अपने चाचे, तुम्हारे दादे दादियाँ, फुप्पो किसी को नहीं आने देंगे। वही जब हमारे साथ जब ये हो रहा है तो फिर हाँ जी। हम अभी भी मैं खुदा ना खास्ता कोई मेरे बच्चे उत्ते भी मौत आ सकती है। क्यों नहीं, मौत हर इंसान ते आनी है। बिल्कुल। मेरे उत्ते भी आ सकती है, कभी मेरे उत्ते मौत आ जाए, अगर तुम्हारे कोई भी रिश्तेदार ऐसे चुप बात सुने, हाँ जी। ये गलत बात होती है, ऐसे बात नहीं करते। क्यों किसी को नहीं आने देना हमने। क्यों भाई? अब हम खुशी में रो रहे हैं, अकेले बैठे हैं, किसी को नहीं एहसास आ रहा। आपकी वो बात ठीक है, लेकिन ये बात गलत होती है कि फौत हो जाए, फौत की ये दुख सुख इंसान की जिंदगी का हिस्सा होते हैं। ऐसी ऐसा बात होता है, हम लोग नहीं आते, बस खत्म होगी बस। क्यों कि और होंगे, दफना लेंगे हमें। वो अल्लाह खैर करे, ऐसी बातें करने से बेहतर है बंदा डूब के मर जाए पानी में। हाँ, ये गलत बात है ना। गलत अभी नहीं है। इस चीज से मुझे गुस्सा आता है। अभी जो मौत दुख फौत सुख कोई भी आ सकता है ना। आ सकता है तो अल्लाह खैर करेगा। इंसान को जितना भी चाहिए सुलह की तरफ जाना चाहिए, सुलह ये से- ना वो इतनी इतनी मैं कोशिश कर रही हूँ, सबको कहती हूँ मेरे नाल मिल जुल जाए, साथ हो जाए, शादी में शरीक हो जाए। मैं तो सारे की शादी पर शरीक कर रही हूँ, बुला रही हूँ, मैं सबको बुला अच्छा, रही अल्लाह हूँ। ताला खैर करे यार। अब वो दिमाग थोड़ा ज्यादा हैवी हो रहा है क्योंकि मैं हंसते हंसते ना फिर मेरा दिमाग हो जाता है खराब। और हंसते आप हंसते हम भी बात कर रहे हैं, हम हंसते हंसते सब लोगों को बुला रहे हैं। हाँ, और क्योंकि आपको ना ज्यादा उन्होंने दुश्मन बनाया हुआ है, आपकी ऐसी छोटी सी आप बात करती है उनको लगती है जहर। हाँ जी। ठीक है, इसलिए दुश्मन बना के रखे ना, क्योंकि मैं शायद मरूम दे हक च बैठी हूँ। छोड़ो हाँ इस जी। बात को। अच्छा, अल्लाह ताला खैर करे। तो प्यारे बहन भाइयों, मिलेंगे नेक्स्ट ऑल द बेस्ट। अपने प्यारों को खास ख्याल रखें। किसी को हमारी बातों की दिल आजारी लगी हो, फुप्पो नादिया को, चाचू अकरम को, किसी को भी दिल से माफ़ी मांगता हूँ जी, माफ़ कर दीजिएगा। ये थोड़ी व्लॉग में आप सबको, आप खुद व्लॉगर, आपको पता है बात करते करते कहाँ तक चली जाती है। तो आई एम रियली सॉरी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंस और मुस्कुराते रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।